अस्सलाम वालेकुम। आज हम समझेंगे मैनिफेस्टेशन क्या है और मिरर टेक्निक कैसे आपकी सेहत अच्छी कर सकती है या आपको धनवान, पैसे वाला, अमीर बना सकती है। और मिरर टेक्निक से ही आप किस तरह लीडर बन सकते हैं, किस तरह लोगों को लेक्चर दे सकते हैं, किस तरह बेहतरीन प्रोफेसर बन सकते हैं, बेहतरीन बिजनेसमैन बन सकते हैं और बेस्ट रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आप बन सकते हैं। मैं हूं शाकिर जोजा। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। और अगर अभी तक भी आप माइंड चेंजर फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आप अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत आसानी पैदा कर लेंगे। आइए अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि अगर आपकी लाइफ ए पर चल रही है तो उसको बी तक ले जाना, यही मैनिफेस्टेशन की डेफिनेशन हो सकती है। इससे बेहतर डेफिनेशन नहीं हो सकती। और मिरर टेक्निक में आप जो अपनी लाइफ के अंदर अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। अगर आपकी तौंद निकली है, मोटापा बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। इसी टेक्निक के ज़रिए आप अपने एटीट्यूड, अपनी पर्सनालिटी, अपने बोलने का तरीका, बोलने का ढंग और स्पीकिंग बेहतर कर सकते हैं। अगर आप कहीं स्टेज पर जाते हैं और बोलने में शर्माते हैं, घबराते हैं, घबराहट होने लग जाती है, जैसे स्टेज पर चढ़ते हैं घबरा जाते हैं, मिरर टेक्निक के ज़रिए इस जादू की तरह ठीक कर लेंगे। और अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, अगर आपका सपना है कि आप बहुत अमीर हो जाएं, तो मिरर टेक्निक एक इजी टेक्निक है जिसके ज़रिए आप धनवान हो सकते हैं। मैनिफेस्टेशन और मिरर टेक्निक, ये दोनों मिलकर आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं जिन ऊंचाइयों को आप हासिल करना चाहते हैं। कई बार आपकी इच्छा होती है मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, आपकी इच्छा होती है मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, आपकी इच्छा होती है मैं सबसे बड़ा लीडर बन जाऊं। और आपकी ये सब इच्छाएं हैं। इच्छा और डिज़ायर में फ़र्क। अब इच्छा किस इंसान की नहीं होती कि मैं धनवान बन जाऊं, लेकिन इच्छा से कुछ भी नहीं हो सकता। हर आदमी अगर मैनिफेस्टेशन करना जान जाए तो वो सब कुछ अचीव कर सकता है जो वो चाहता है। अगर आप इच्छा को ही पूरा करना चाहेंगे तो कभी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान एक इच्छा रखता है और इच्छा से कुछ भी नहीं होता। उसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन करना ही पड़ेगा। अब अगर आपसे कोई कहे सेब पेड़ से गिर के ज़मीन पर गिरता है, वो हमेशा से गिरता है भाई। तब से दुनिया बनी है सर, जब से ही सेब ज़मीन पर ही गिर रहा था। लेकिन ये एक न्यूटन था जिसने इसको एक साइंटिफिकल तरीके से समझाया कि ये पेड़ से फल ज़मीन पर ही क्यों गिरता है। इसी तरह मैनिफेस्टेशन हमेशा से ही काम कर रहा था, लेकिन अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन थ्योरी ने इसको सही तरीके से समझाया कि इसका इस्तेमाल हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में किस तरह कर सकते हैं। यही मैनिफेस्टेशन है। और मैनिफेस्टेशन करने के लिए बहुत आसान टेक्निक है मिरर टेक्निक। टेक्निकें तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन टेक्निक मिरर टेक्निक, जिसको आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक शांत जगह देखनी होगी। अपने घर के अंदर कोई भी कमरा चुन सकते हैं जहां शांति और सुकून हो। अगर आप चाहें तो टॉयलेट, बाथरूम के अंदर भी इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जहाँ चाहते हैं अपने घर में वहाँ भी कर सकते हैं। कई सवाल ये पूछते हैं कि भाई क्या मैं अपने मोबाइल के सेल्फी मोड पर लेकर इस मिरर टेक्निक को कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। शांत माहौल हो, एकदम सुकून की जगह हो, वहाँ बैठकर आप कर सकते हैं। आपके अंदर जो इच्छाएं हैं कि मैं बहुत धनवान हूँ, बेस्ट बिजनेसमैन बनूँ, या बेस्ट टीचर, बेस्ट प्रोफेसर, या जो भी मैं बनना चाहता हूँ वो बेस्ट हो, तो मिरर टेक्निक ही एक ऐसी टेक्निक है जो आपको बेहतरीन लीडर बना देगी। और आपकी ये इच्छा ही नहीं रहेगी, आपको एक डिज़ायर देगी और आप उसको पूरा करने में लग जाएंगे। जिस चीज़ का आपका डिज़ायर होता है तो उसमें क्या होता है,
पूरी कायनात आपकी मदद में लग जाती है। अगर आप अपनी सेहत अच्छी करना चाहते हैं और आप तौंद निकली है, बीमार हैं, परेशान हैं और आपने डिज़ायर किया मुझे बेहतर और सेहतमंद बनना है, तो कायनात इस तरह आपकी मदद करती है। आपको उसी तरह के लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, डॉक्टर मिलने शुरू हो जाएंगे, या उसी विचारधारा के लोग आपको मिलेंगे जो आपकी सेहत सही करने में हेल्प करेंगे और आपकी सेहत आहिस्ता आहिस्ता अच्छी होती चली जाएगी। यही मैनिफेस्टेशन है। और मैनिफेस्टेशन पैदा करना या उसको तैयार करना या अपने डिज़ायर को बढ़ाना, वो मिरर टेक्निक आपको सही तरीके से कर देगी। अब आते हैं मिरर टेक्निक कैसे की जाती है। सबसे पहले आप एक अपने साइज़ के मिरर के सामने खड़े हो जाएं। इसके लिए टाइमिंग की कोई पाबंदी नहीं है। दिन में आपको जब भी फुर्सत मिले तभी आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 5 मिनट करना होगा। आपकी एक इच्छा हो सकती है, एक डिज़ायर हो सकता है, एक से ज़्यादा मल्टीपल भी हो सकते हैं, और मल्टीपल में 2, 4, 6, 8, 7, 6, 5, 2 या 1 ही हो सकता है। अगर आप एक ही इच्छा पकड़ लेते हैं, जैसे आप धनवान बनना चाहते हैं, तो 5 मिनट तक आप मिरर के सामने खड़े हों और अपनी आँखों में आँखें डालकर बोलें कि मैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, आई एम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, या मैं दुनिया का सबसे धनी इंसान हूँ। इसको आप 5 मिनट तक बोलते रहें अपनी आँखों में आँखें डालकर। कई बार आपके साथ होगा कि आपको हंसी आएगी, खुद को देखकर हंसेंगे और आप बोल भी नहीं पाएंगे। तो ये टेक्निक करने में स्टार्टिंग में ऐसा होता है और उसको होने दीजिए, लेकिन इसको ज़रूर कीजिए। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किस टाइम करना चाहिए, तो मैं आपको सजेशन दूंगा सोकर उठते ही सबसे पहला काम आपको यही करना है। जैसे ही आप सोकर उठते हैं तो आप एक पीस मूड में होते हैं, आपकी माइंड की जो एनर्जी होती है शांत होती है, सुकून में होती है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है काम कर रहा होता है। क्योंकि ये कॉन्शियस माइंड है, वो जागरूक माइंड है, और ये जागता हुआ दिमाग इसमें गुणा भाग करना जानता है और प्लस माइनस ये जानता है। आप कोई भी चीज़ बोलेंगे तो कॉन्शियस माइंड आपको उसको बोलने से रोकेगा। माइंड के 2 पार्ट कर सकते हो, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड को आप साधारण भाषा में सोया हुआ दिमाग कह सकते हो, और जागता दिमाग जो होता है चेतन मन या कॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड आपके अंदर जो डिज़ायर है उसको सबकॉन्शियस तक पहुंचने में रुकावट पैदा करता है। तो जब आप सुबह को सो के उठते हैं तो उस वक्त जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जागा हुआ होता है, क्योंकि शांति के मूड में होता है। दिन के अंदर आप दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जिसकी वजह से सबकॉन्शियस माइंड तक कॉन्शियस माइंड आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंचने ही नहीं देता। आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं मॉर्निंग टाइम में और सीधा बोलें जो आपको चीज़ है। आपकी सेहत अच्छी करनी है तो बोलें मेरी सेहत, प्रेजेंट में बोलें, पास्ट या फ्यूचर में नहीं बोलना है कि मेरी सेहत अच्छी हो जाए, नहीं बोलना है। आपने बोला मेरी सेहत बहुत बेहतरीन है, और अपनी आंखों में आंखें डालकर बोलें और दिमाग को इमेजिनेशन में ले जाएं। अफर्मेशन इसी का नाम है। इमेजिनेशन में देखें कि आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये दिमाग के अंदर पिक्चर चलती रहनी चाहिए, और आंखों में आंखें डालकर आपको बोलना है कि मेरी सेहत बहुत अच्छी है, मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ और बहुत खुश हूँ। इसी तरह अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, तो आप पैसे को मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, तो आप पैसे के लिए बोले मेरे पास पैसा आ रहा है और मेरा दिन बेहतर से बेहतरीन होता चला जा रहा है, मेरा हर दिन पिछले दिन से बेहतर है और मैं बहुत खुश हूँ। तो आपकी तरफ वही चीज़ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं, लोगों के हेल्प के लिए मैं तैयार हूं और मैं डॉक्टरी की तैयारी कर रहा हूं, तो आप ऐसा फील करें कि मैं डॉक्टर बन चुका हूं और मैं परेशान हाल लोगों के इलाज कर रहा हूं। मैं बैठा हूं, ऑफिस में हूं, मेरे पास कंपाउंडर हैं, नर्स हैं, और मेरी दुकानें में आपके पास दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप लोगों की हेल्प में लगे हुए हैं, एसी लगा है, रूम के अंदर की दीवारों का कलर कैसा है, कैसा हॉस्पिटल है, किस तरह, उस तरह का मैनिफेस्ट करें जो आप बनना चाहते हैं। और ठीक 5 मिनट तक आपको ये बोलते रहना है कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तो ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच जाएगी। सिर्फ 21 दिन ये टेक्निक यूज़ करें तो आप जादुई रिजल्ट देखेंगे और आप वो बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। ये मैनिफेस्टेशन नियम जो है, आप अगर सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की किताबें मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप उसको ज़रूर पढ़ें। और अगर आपने अभी तक द सीक्रेट बुक नहीं पढ़ी है रोंडा बायरन की, तो ये सजेस्ट है पहले उसे पढ़ें, उसके बाद जो जोसेफ मर्फी की आप द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ज़रूर पढ़ें, जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा और आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर लेंगे जो आप करना चाहते हैं। सबसे पहले आप इन 2 बुकों को ज़रूर पढ़ लें। अगर वो दो बुकें पढ़ लेते हैं तो आपकी लाइफ में चेंजिंग सोचने की शक्ति उसी दिन से आनी शुरू हो जाएगी। ये दुनिया को जो जिन लोगों ने चेंज किया है उन्होंने ही किया है, जिन्होंने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की है। अगर 70,000 साल पहले तक इंसान सिर्फ एक ही तरह से सोचता आया था,
उसके दिमाग में नए विचार बिल्कुल भी नहीं आते थे। जैसे उनके बाप दादा परदादा जीते आ रहे थे गोरिल्ला की तरह या बंदर की तरह, उसी तरह इंसान जीता आ रहा था लाखों साल से, आज से 70,000 साल पहले तक। 70,000 साल पहले किसी ने एक नया विचार सोचा, मैनिफेस्ट किया कि क्यों ना खाना जो है पका कर खाया जाए। अब उसके विचार में आया तो उसने आग जलाने का सोचा, आग कैसे तैयार की जाए। उसने दिमाग लगाया और उसने नया विचार पैदा किया। लोगों ने तो पागल कहा होगा, क्योंकि ये हिस्ट्री से नहीं मिलता, ये कल्पना की जाती है। उसने आग जलाई और जानवर मार के जो कच्चा खा लिया जाता था उसको पकाकर भूनकर खाना शुरू कर दिया। ये एक इंसान के अंदर पहली तब्दीली 70,000 साल पहले आई थी। उसके बाद इंसान ने सोचना शुरू कर दिया, यानी मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया आउट ऑफ बॉक्स। जिसने सोचा उसको लोगों ने बेवकूफ़ कहा कि ये आउट ऑफ बॉक्स सोच रहा, सब ऐसा करते आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कर सकता भाई, ये क्या सोच रहा है, तो उसकी हंसी उड़ाई। लेकिन दुनिया को वही बदलते हैं जिनके अंदर डिज़ायर होता है और अपने ऊपर बिलीव होता है, यकीन होता है कि मैं ये कर लूँगा, और उसके पीछे पागलों की तरह पड़ जाते हैं। तो पूरी कायनात शिद्दत से उसकी मदद में लग जाती है, उसको उसी तरह के लोग मिलने शुरू हो जाते हैं, उसी तरह की मेजॉरिटी मिलती है, उसी तरह के दोस्त मिलते हैं और उसी तरह मदद करने वाले उसमें मिलते चले जाते हैं और उस काम को कर गुजरता है। ज़रा सोचिए, जब राइट ब्रदर्स ने, साइकिल मैकेनिक सोचता है कि मैंने एक हवाई जहाज़ बना देना है और उसमें हमें उड़ जाना है, तो लोगों ने कितनी हंसी उड़ाई हुई थी, क्योंकि वो आउट ऑफ बॉक्स सोच रहा था, वो उस थिंकिंग से बाहर जा रहा था जिस थिंकिंग में पूरी दुनिया चल रही थी। कोई भी काम जो फर्स्ट टाइम करता है वही कर सकता है जो मैनिफेस्ट करना जानता है और वो थिंकिंग रखता है, अलग तरह की सोच। और अलग तरह की सोच नहीं, इतने आविष्कार किए हैं। अगर अलग से सोचने वाले लोग नहीं होते, मैनिफेस्ट करने वाले लोग नहीं होते, तो आज आप हवाई जहाज़ में नहीं उड़ रहे होते, टीवी नहीं देख रहे होते, मोबाइल आपके हाथ में नहीं होता, इंटरनेट भी नहीं होता और आपके पास मशीनरी नहीं होती। ये समझ लीजिए कि सीने के सिलाई मशीन की जो सुई है ना, वो भी नहीं पैदा कर सकते थे बगैर मैनिफेस्टेशन के। बल्कि सिलाई मशीन की सुई तो एक ड्रीम में आई थी, ख्वाब में देखा था किसी ने और फिर उसने उसको हकीकत में बनाया था। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो ख्वाब से बनाई गई हैं, बहुत ऐसे हैं जो मैनिफेस्टेशन से बनाई हैं। और मैनिफेस्टेशन हमेशा से था, लेकिन लोग इसको जानते नहीं थे। लेकिन रोंडा बायरन ने जब दी सीक्रेट बुक लिखी, उसके बाद जो पूरी दुनिया में छा गई और इसको सब लोग समझने और जानने लगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन भी होता है, होता है हमेशा था। सेब ऊपर से गिर के ज़मीन पे ही जाता था, न्यूटन ने बता दिया, उससे पहले भी और अब भी और हमेशा जाता भी रहेगा, क्योंकि लॉ है, लॉ हमेशा काम करता है और करता रहेगा। ये मैनिफेस्टेशन भी उस वक्त में भी काम कर रहा था जब राइटर ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ बनाने का प्लानिंग बनाया था और उस पर काम करना शुरू किया था और उन्होंने बना भी दिया था, जिसकी ऊंचाई सिर्फ उड़ान की वैल्यू सिर्फ 8 सेकंड रही थी। लेकिन उन्होंने जब ये पैदा किया तो नए लोगों के अंदर ये विचार आना शुरू हुआ कि जब एक इंसान बना सकता है तो मैं उससे बेहतर क्यों नहीं बना सकता। इसी तरह पहला इंसान जब एवरेस्ट चोटी पर चढ़ा था तो उससे पहले कोई नहीं चढ़ा था, सबकी एक ही थिंकिंग थी कि उस पर कोई नहीं चढ़ सकता। जब एक चढ़ गया तो उसके बाद हज़ारों लोग चढ़ गए, कोई नई बात नहीं। इसी तरह चांद पर जब पहला इंसान गया उससे पहले सब लोग बोलते थे कि चांद पर कोई नहीं जा सकता, लेकिन जब एक बंदा चला गया तो लोगों ने मैनिफेस्ट शुरू कर दिया कि मैं भी जा सकता हूँ, मैं क्यों नहीं जा सकता जब एक चला गया। तो इसी तरह इंसान जैसा सोचता है वैसा करता है। उसके बाद हज़ारों लोग चांद पर भी जा चुके हैं। इसी तरह दुनिया का कोई भी सिस्टम, जो अमीर अगर एक आदमी है आपके गांव के अंदर, एक बन गया है, तो आप भी क्यों नहीं बन सकते। आपके अंदर विचार पैदा होगा जब ये बन गया तो ये तो मुझसे भी बेकार था, तो मैं क्यों नहीं बन सकता। असल में गलती यहाँ कर जाते हैं कि आप लोग सोचते हैं कि भाई ये लोग जो हैं ज़रूर इसके बाप की होगी, बाप ने बढ़ाया होगा, बाप की दौलत होगी, या इसने कोई गलत काम किया होगा जितना अमीर बन गया, यही गलती है आपकी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अमीर बनने के लिए गलत काम करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, या बाप की दौलत से करना होगा, ये भी गलत। आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन के ज़रिए बन सकते हैं। मिरर के सामने खड़े हों, जो मिरर टेक्निक मैंने अभी बताई थी, तो उस पर बहुत प्रैक्टिस करें और डिज़ायर होना चाहिए। स्पीड के साथ डेली 5 मिनट बोलें कि मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, प्रेजेंट टेंस में बोलें, तो आप एक जादू देखोगे कि आपको जो है ये मैनिफेस्टेशन, आपको वही लोग मिलेंगे जो अमीर होंगे। आपको अमीर बनने की टेक्निक वही लोग बताएंगे जो अमीर होंगे। आपका दायरा उन्हीं से बनता चला जाएगा जिन लोगों की आपको ज़रूरत होगी। ऑटोमेटिकली वो आपको मिलेंगे, ऑटोमेटिकली आपको रास्ते बताएंगे और ऑटोमेटिकली आप उस लाइन पर चल जाएंगे जो आपको चाहिए होती है। आप देख लीजिए, गूगल या यूट्यूब पर कोई भी चीज़ आप सर्च करते हैं तो अगली बार जब गूगल खोलते हैं तो वही चीज़ आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि ये गूगल जो है ना आपका पूरा डाटा रखता है और आपको वही चीज़ देता है जो आप पसंद करते हैं। सेम यही यूनिवर्स का सिस्टम है। आप जिस चीज़ को चाहत रखते हो, जिस चीज़ को पसंद करते हो, यूनिवर्स आपको वही चीज़ देना शुरू कर देता है जिसको आपके अंदर डिज़ायर के अंदर चाहते हो। लेकिन आप ऐसा करते नहीं हो। आप सिर्फ क्या चाहते हो? इच्छा।
मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, एक इच्छा, मैं राजा हूँ, इच्छा, मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी हो, आज का टाइम तो थार का चल रहा है, सस्ती भी है, और जो थार हो मेरे पास, तो ये सिर्फ आपकी इच्छाएं हैं, डिज़ायर नहीं है। अगर आपने डिज़ायर पैदा कर लिया तो आपको वो हर चीज़ हासिल हो जाएगी जो आप चाहते हैं। अगर आप बीमार हैं, बीमारी से बाहर निकलना चाहते हैं, एवन अगर आपको कैंसर है और आप चाहते हैं कि ये मेरे से ख़त्म हो जाए, तो आप पॉजिटिव भाषा में बोल सकते हैं कि कोई बीमारी नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, हेल्थी हूँ, फिट हूँ। और अगर आपने शुरू कर दिया कि कैंसर मुझे ठीक हो जाए, तो क्योंकि आपने निगेटिव शुरू कर दिया, आपके अंदर निगेटिव वर्ड आना ही नहीं चाहिए। जैसे मैं बीमार हूँ, बीमार मैं ठीक हो जाऊँ, नहीं होते भाई, तो अपने आप निगेटिव ला रहे हो, नहीं लाओ, हमेशा पॉजिटिव बोलो। जैसे आप बोलते हो कि भाई मैं बीमार हूँ, मैं ठीक हो जाऊँ, आप बीमार हूँ, ये हूँ जो बोला है ना आपने, ये गलत है कि मैं बीमार हूँ। नहीं, आप बीमार नहीं हो, आप फिट हो, आप हेल्थी हो, और आपको डॉक्टर की थोड़ी ज़रूरत है, बाहर आ जाओगे आप इससे परेशानी से। तो कुछ इस तरह बोलें, पॉजिटिव वर्ड उसमें होना चाहिए। बहुत लोगों को मैं कहते हुए सुनता हूँ, मैं तो गरीब हूँ। अबे सर, गरीब नहीं हो आप, आपका सबकॉन्शियस माइंड में आप ये डाल रहे हो मैं गरीब हूँ, तो वो ना तो समझता ही नहीं है। आप गरीब रहना नहीं चाहते, आप बीमार रहना नहीं चाहते, नहीं वर्ड को नहीं समझता यूनिवर्स। यूनिवर्स समझता है आप जो वर्ड बार बार बोल रहे हो कि हाँ ये बंदा ये चाहता है। आप बोलते हो मैं हेल्थी हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड समझता है कि ये हेल्थी रहना चाहता है। तो आप हमेशा पॉजिटिव वर्ड बोलें। कई बार ऐसा बोलते हो कि यार मेरा एक्सीडेंट ना होना चाहिए, गलत बोल रहे हो। आप बोलो मैं हमेशा टाइम से और सही तंदुरुस्त पहुँचूँ। तो इस तरह जो है आप जो है ना पॉजिटिव वर्ड बोलोगे तो आपको हमेशा पॉजिटिविटी ही मिलेगी। और आपको कोई बात समझ आई हो तो उसको कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और समझ नहीं आई है तो उसको भी कमेंट्स करके बताएं। कुछ गलत बोला गया है तो उसको भी कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर लाइक नहीं है तो लाइक ना करें, लेकिन जो मिस्टेक है उसको मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, आपका आभारी रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।